देखो ये जो जाति जो आपको दिखाई देता है, जाति धर्म, ये सिर्फ आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिलेगा, ग्राउंड पे ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ कि पैसा सब कुछ है। ये जाति, ये मजहब, ये धर्म, ये सब सब आपको मैं कहता हूँ कि सिर्फ दिखाने के लिए है। अगर मैं कहूँ एक यादव जी है, उनके पास बहुत सारा पैसा है, तो उसके यहाँ पंडित जी भी जाएंगे, उसके यहाँ राजपूत भी जाएगा, उसके यहाँ भूमिहार भी जाएगा, उसके यहाँ हर जाति के लोग जाएंगे। तो पैसे वाला होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए। यादव जी है, उनके यहाँ पंडित जी जा रहे हैं। भाई जाति से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई किसी भी जाति का हो, चाहे वो पासवान हो, चाहे वो शर्मा जी हो, वर्मा जी हो, यादव जी हो, अगर उसके पास पावर और पैसा है ना, तो बड़ा जाति छोटा जाति कुछ नहीं, ब्राह्मण भी उसके यहाँ जा कर के खाना खाएगा भूमियार भी उसके यहाँ जाके पानी पिएगा। तो ये मत सोचो हमारी जाति बड़ी है, तुम्हारी जाति नहीं है बड़ी, ऐसा जो सोचते हैं वो सिर्फ ग्राउंड लेवल पे ऐसा है। मैं कहता हूँ कि बहुत सारी यादव जी हैं, विधायक है, उनके यहाँ ब्राह्मण लोग उनका चमचागिरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ऑफ कोर्स करते हैं। बहुत सारे राजपूत हैं, उनके यहाँ ब्राह्मण जा रहे हैं। तो ये नहीं है भाई, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। बस पैसा अगर है ना किसी के पास, वही दुनिया में सबसे बड़ी जाति है। दो ही जाति है, गरीब एक अमीर, बस, उसके अलावा और कोई जाति नहीं है मेरे भाई। ये इंटर कास्ट मैरिज की अगर मैं बात करूं, ये दूसरे धर्म में शादी की, तो ये सिर्फ हम लोग मिडिल क्लास लोगों के लिए है ये सब, कि दूसरी जाति में शादी किया तो बवाल हो जाएगा। अमीरों के लिए है क्या? बहुत सारी अमीर घर के लड़कियां हैं जिसने मुसलमान से शादी किया है, सोनाक्षी सिन्हा देख लो। बहुत सारे ऐसे हैं जिसने हिंदू लड़के ने दूसरे जाति में शादी करा है, दूसरे धर्म में शादी करा है। ब्राह्मण ने शादी किया राजपूत की बेटी से, ब्राह्मण ने शादी किया दूसरे जाति की लड़की से, ब्राह्मण की बेटी ने शादी किया यादव से। तो ये सिर्फ हम लोगों तक ये चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप ऊपर के लेवल का देखो, अगर कोई आईएएस है तो वो जाति थोड़ी देखता है। लवासना में एक आईएएस है, वो कास्ट देख करके थोड़ी शादी करते हैं, और वहाँ पे लव मैरिज कर भी लेते हैं तो कोई मना भी नहीं कर सकता है। लड़की आईएएस है, लड़का आईपीएस हो गया। मैं तो लड़कियों से भी कहता हूँ यार, पढ़ाई लिखाई करो, कुछ बनो। तुमको लव मैरिज करना है तो कुछ बनो, आराम से हो जाएगा। 100 काफिला लेकर के जाओगी गाड़ी, तो क्यों नहीं होगा। मैं लड़कों से भी कहता हूँ, लव मैरिज करने से पहले खुद को इतना काबिल बना लो कि लड़की के घर पे जाओ तो लड़की का बाप खुद अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दे। तो आईएएस आईपीएस बनो, कर्नल बनो, बड़े से बड़ा पोस्ट पे जाओ, पदवी हासिल करो, देखो होता है कि नहीं होता है। समझे? ये जाति धर्म से नहीं होता है। हम सब एक ही धर्म एक ही जाति से है, इंडियन है। इंडियन होना ही हम लोग के लिए गर्व की बात है। चाहे अब टोपी पहनो, चाहे तिलक लगाओ, मुझे उससे नहीं मतलब है। और किसी के धर्म को गाली मत दो यार। इस्लाम में भी बहुत कुछ लोग प्रोफेट मोहम्मद को गालियां देते। भाई क्यों गाली देना? ये प्रभु श्री राम को कुछ मुसलमान गाली देते, क्यों गाली देना? किसी के धर्म मजहब पे गाली मत दो। पर्सनली भी किसी से लड़ाई क्यों करना? हम भारतीय हैं यार, उसी का फ़ायदा दूसरे देश के लोग उठाते हैं। अब देख लो बांग्लादेश, आप कुछ मुसलमान बांग्लादेश का अगर सपोर्ट करते हो कि यार इस्लाम लेकर के, तो गलत बात है। ये देखो, अगर कोई भी देश का दुश्मन है, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, आपका भी दुश्मन है। तो यही चीज़ है, जाति धर्म देख करके सपोर्ट मत करिए, देश के साथ हमेशा खड़ा रहिए। जो गलत सही कर रहा है देश के लिए, उसके लिए आवाज़ उठाइए। मुसलमान हिंदू ये सब छोड़िए, इंडियन बनिए, क्योंकि भारतीय होना ही आपके लिए गर्व की बात है। इस देश में आप रह रहे हो, गौ हत्या क्यों करते हो? वो बंद करो, इससे हिंदुओं को आस्था पे ठेस पहुंचती है। लव जिहाद बंद करो। ये सारी चीज़ें अगर आप बंद कर दोगे तो कितनी मोहब्बत आ जाएगी देश में। भाईचारा तो तोड़ने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन भाईचारा बनाने वाले कम लोग हैं। इसलिए भाईचारा बनाने की कोशिश करिए। कुछ भी ऐसा मत करिए जिससे कि देश में भाईचारा टूटे। हर जाति हर धर्म के लोग एक साथ मिल के रहे, हर कोई एक दूसरे के सुख दुख में साथ दे। यही है दुनिया यार। जाति धर्म देख करके दोस्ती शादी मत करिए, जो अच्छा है उससे करिए।